शर्मा साहब, नव भारत न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आज ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जो अपने आप को चेयरमैन बताते हैं, हालांकि जो है आपकी दूसरी पार्टी है टीएस वजीर का लड़के की, वो चेयरमैन है। तो लेकिन इस समय अजीत सिंह गुवाहाटी कहते हैं मैं चेयरमैन हूँ। आज उन्होंने बड़ी तकरीर की और प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर ये स्पष्ट किया कि फिलहाल मैं ही चेयरमैन हूँ। इसमें आपका नाम भी एडवाइजर के तौर पर आया, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, मैंने भी लिस्ट पढ़ी है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हमारा इस जो ये चेयरमैन के झगड़े में हमारी टैक्सी यूनियन जो है, मेरी स्पेशल टूर टैक्सी, एयरपोर्ट टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन, कटरा की, वैष्णवी धाम की, हमारे सारी प्रेसिडेंटों की बात हुई थी कि हमने किसी भी चेयरमैन को समर्थन जो है नहीं देना है। जब इन्होंने कहा कि जम्मू का ट्रांसपोर्टर बेईमान है, जम्मू का ट्रांसपोर्टर, कुछ ऐसे लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किए, हमने उस दिन से तय कर लिया कि हम अपने जो काम है हमारी बलादरी के, हम खुद करेंगे। हमारा इस लड़ाई में ये जो जंग का खाड़ा बन चुका है, इस जंग के खाड़े से हम बाहर हैं। लेकिन आज लिस्ट जब आई, जैसे कि आप बता रहे हैं, हम उसका खंडन करते हैं। हम बिल्कुल किसी भी ये एडवाइजर की पोस्ट से अपने आप को बाहर रखते हैं। ना हमसे पूछा गया, ना हमसे कोई मीटिंग की गई। तो घर बैठ के कोई अगर हमें बनाए, वो उसकी अपनी मर्जी है, हम इसका खंडन करते हैं। बहुत सारे लोगों का लिस्ट में नाम उन्होंने लिखा हुआ है कि ये हमारे साथ हैं, पूरी लिस्ट बकायदा हुई है। उसमें कितनी सच्चाई? क्या पूरे ट्रांसपोर्टर जब टैक्सी यूनियन के जो यूनियन है वो साथ में है? देखिए, हमारे कुछ टैक्सी यूनियन जो जैसे रेलवे स्टेशन की है, वो प्रेसिडेंट साहब जो हमारे हैं वो उनके साथ चल रहे हैं। लेकिन उसके अलावा और भी हम 4-5 प्रेसिडेंट हैं, हम इकट्ठे हैं। हमने इस खाड़े से, इस लड़ाई से बाहर रहने की फैसला किया है। हम इस लड़ाई में बिल्कुल नहीं है। क्यों कि जम्मू के जितने भी जो रूट के प्रेसिडेंट थे या वो थे, वो बाहर हो गए। लेकिन अगर कोई इलेक्शन की बात करता है तो मैं आपके चैनल से के माध्यम से ये स्पष्ट कर दूं कि अगर जिस पोस्ट की लड़ाई है दो शख्सियत में, सरदार अजीत सिंह जी और वजीर साहब के बेटे जो कर्ण वजीर है, तो क्यों नहीं जिन ट्रांसपोर्टरों ने ये बनाई तो पहले वो चेयरमैन की ही इलेक्शन करवाए। जहां तक हमारी टैक्सी यूनियन की इलेक्शन है, हम बिल्कुल, ना हमारा कोई किराया ड्यू है, ना हमारी इलेक्शन जो है वो टाइम टू टाइम। स्पेशल टूर टैक्सी, टैक्सी ड्राइवर एयरपोर्ट एसोसिएशन, कटरा टैक्सी स्टैंड, वैष्णवी धाम की इलेक्शन जो है हम टाइम टू टाइम कराते हैं, टाइम पीरियड से पहले करवाते हैं। ना हम बकाऊ है, ना हम बिके हैं, और ना ही हम डिफॉल्टर है। हमें बहुत दुख हुआ कि उनको भी हमने, चेयरमैन साहब जो अजीत सिंह हैं, जो पहले चेयरमैन थे, अभी तो चलो डिस्प्यूटेड चेयरमैन मैं कहूंगा उनको, क्योंकि डिस्प्यूट चल रहा है दोनों पार्टियों में। हमने उनको भी समर्थन दिया था पहले, लेकिन उनके लफ्ज जो है ये मुझे बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि जम्मू का ट्रांसपोर्टर जो है ये बिकाऊ है। पहले वो इसके लिए माफी मांगे, फिर हमें अपनी टीम में शामिल करें। शर्मा साहब, आज उन्होंने कर्ण वजीर ने जो है हाई कोर्ट से एक वो स्टे ले लिया है, और ना ही इसके ऊपर कोई अजीत गुवाहाटी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ना ही उसका बैनर का इस्तेमाल कर सकता है, ना ही किसी प्रकार का बयान दे सकता है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, हम इस कानूनी कार्रवाई से बाहर है। मैं जो ये करण वजीर जी की टीम है, मैं उनको भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, ना हम इनके साथ है, ना हम अजीत सिंह गुवाहाटी जी के साथ है। हम न्यूट्रल है। हम 3-4-5 प्रेसिडेंट जो है टैक्सी यूनियन के बिल्कुल न्यूट्रल है, और हमें किसी भी कोर्ट के झंझट में नहीं फंसना है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। कल को कंडेम्ड बनेगी तो उसमें हम भी शामिल हैं।
इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे साथ इनका कोई कांटेक्ट नहीं है। मेरा तो 4 महीने हो गए मेरे अजीत सिंह जी से बात ही नहीं हुई। मेरा नाम, मैं लिस्ट में नाम जब मेरे पास आया तो मैं हैरान हो गया जब आप मीडिया ने मेरे को बताया कि आपका नाम है, आप एडवाइजर हो। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने खंडन करता हूं, हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया और ना ही हम इस टीम का हिस्सा है। आपको लगता है कि आपके इजाजत के बिना ही नाम बिल्कुल, मैं वही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया गया, ना ही आपसे राय ली, ना हमसे कोई राय ली गई, ना हमसे राय मांगी गई, तो हम किस बात के एडवाइजर हैं। इसलिए हम अपने आप को इस टीम से बाहर रखते हैं और जब हम मिल बांट के सब प्रेसिडेंट आपस में मीटिंग करके जब हम फैसला करेंगे कि हमने किस चेयरमैन को समर्थन देना है, वो हम मीडिया को भी बुलाएंगे जैसे हमने पहले दिया था। अब जब ये लड़ाई पड़ गई है, ये झगड़ा पड़ गया है चेयरमैनशिप का, हम अपने आप को फिर इस टीम से बाहर निकलते हैं और हम फैसला करके फिर मीडिया के थ्रू बता के वेलकम किसका करना है, किसको समर्थन देना है, वो हम आपको बता देंगे। शर्मा साहब, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर का ये कहना है कि जब से चेयरमैन आए हैं तो ट्रांसपोर्ट का बहुत सारा नुकसान हुआ है, बहुत सारे मुद्दे थे जो सॉल्व नहीं हुए और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ। क्या कहेंगे? देखिए, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बिल्कुल इस टाइम जो है वो हैंड टू माउथ है, भूखमरी की कतार पे है। चाहे आप बस देख लीजिए, चाहे आप मेटाडोर देख लीजिए, चाहे आप टैक्सी देख लीजिए, मतलब परमिट बंद थे, परमिट खुल गए। सबसे बड़ा नुकसान ट्रांसपोर्टर का है जो परमिट खुल गए। अभी 1.5 लाख रुपए का परमिट है। परमिट पहले सर्वे करती है गवर्नमेंट, सर्वे के बाद ये नहीं कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर कोई बाहर से आके एसी कमरे में फैसला करके परमिट खोल दें। मतलब लोगों का जो बेरोजगार लोग हैं जिनको नौकरी नहीं है वो इस टैक्सी के या बस के इसमें है, मैं तो खैर टैक्सी की बात करूंगा, पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप इतनी गाड़ियां डलवा दोगे, इतनी गाड़ियां डलवा दोगे, लोग, भाई पैसेंजर भी तो चाहिए, लोग रोजी रोटी कहाँ से कमाएंगे। तो ये जो गला घोटा जा रहा है, इसमें काफी जो थे, कुछ काम हुए भी हैं, हम ये नहीं कहते कि काम बिल्कुल नहीं हुए, लेकिन ज्यादा जो है ट्रांसपोर्टर का गला ही घोटा गया। शर्मा साहब, जिस तरह से चेयरमैन थे गुवाहाटी जी, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने ट्रांसपोर्ट को बहुत अच्छा फायदा दिया है, तो ये जो परमिट खोलने की बात है, ये क्यों नहीं सरकार से बात कर सके कि इसको बंद किया जाए? हमारे जो है इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान होगा। देखिए जी, हमने जब ये इसका विरोध तब भी किया था, हम तब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के पास गए, कमिश्नर सेक्रेटरी के पास गए, इनको साथ लेके गए थे तब, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि ये ऊपर से ऑर्डर है, ये खुलेंगे खुलेंगे। तो आप बताओ, ये ट्रांसपोर्टर को मारने की बात है, ट्रांसपोर्टर का गले घोट, इनका रोल कुछ नहीं रहा। नहीं, वो तो उन्होंने बोल दिया कि ये तो हमने खोलने है, वो तो हमारे सामने की बात है। का ये साथ थे हमारे, इनके सामने उन्होंने बोल दिया कि कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने बोला तब के कि ये तो हमने खोलने हैं। 1.5 लाख रुपए का परमिट कर दिया, मतलब 1.5 लाख रुपए का परमिट। तो जिस तरह से ये मसला बना है, आप इस मसले से बिल्कुल न्यूट्रल हैं? मैं भी न्यूट्रल हूँ, मेरे साथ मेरे एयरपोर्ट के प्रेसिडेंट, कटरा के प्रेसिडेंट, वैष्णवी धाम के प्रेसिडेंट, हम अभी तक बाहर हैं। जब तक ये पूरा फैसला नहीं होता, और फिर हम किसको समर्थन देंगे ये हम बाद में आपके सामने देंगे। हम चोरी छुपे कोई काम नहीं करते। और मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि दोनों पार्टियां हमारा कोई भी नाम यूज मत करें, प्लीज। हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करते हैं आपसे, नहीं तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। टीएस वजीर के बेटे की बात करें, उनके पास जो विजय सिंह चेबा, उनके पास है 28 यूनियन का लेटर है उनके पास। क्या कहेंगे? देखिए, वो तो है, हमसे भी अप्रोच की गई दोनों तरफ से, हमने देखा कि ये खाड़ा बन चुका है झगड़े का, हमारा आगे काम धंधा नहीं है, हम अपने लोगों के काम करें
क्योंकि ये मसला कोई और है, ये मसला ट्रांसपोर्टर को गुमराह किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर बेचारा शरीफ आदमी है, उसको गुमराह करके बहला के फुसला के उसको कोई और ही रूप दिया जा रहा है। तो इसलिए मैं इन दोनों पार्टियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और जिन पार्टियों ने हमारा नाम डाला, ये जो उस लिस्ट में नाम डाला, ये जो अजीत सिंह जी हैं, जो इनके जो वो लिस्ट ने जो हमें आज इस लिस्ट में एडवाइजर बनाया गया, हम उसका खंडन करते हैं। हम उस एडवाइजरी से, अगर इन्होंने बनाया तो हम अभी रिजाइन करके उससे बाहर होते हैं कमेटी से। थैंक यू सर, धन्यवाद।